हेलो स्टूडेंट्स। तो सर्कुलेशन का ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है सर्कुलेशन का। और आज हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं कि ब्लड का क्या क्या कॉम्पोनेंट्स था, सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन के लिए क्या क्या कॉम्पोनेंट्स चाहिए थे, जैसे कि ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो हम लोग पहले सबसे पहले बॉडी फ्लूइड में ब्लड की बात करना शुरू किए थे। और ब्लड में भी हम लोग 3 तरह का सेल्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में पूरा डिटेल हम लोग जान चुके हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर सबसे पहले स्टार्ट करें कि डब्ल्यूबीसी है क्या। डब्ल्यूबीसी हम लोग बोले थे, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। और इसका दूसरा नाम का बात करें, अगर डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम फॉर डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स होता है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम। और आज हम लोग जानेंगे डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी का ओवरऑल अगर हम फंक्शन एक बार बता चुके थे कि ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, चाहे उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, बट वो मेंटेन करेगा। उसका फंक्शन एक ही रहेगा, क्या? हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। अब वो अलग अलग टाइप से मेंटेन करेगा, अलग अलग सब डिविजन से मेंटेन करेगा। कैसे करेगा वो हम लोग अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या क्या टाइप्स है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है ई ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स और ई ग्रैन्युलोसाइट्स वाले वर्ड से अगर समझे तो डिफरेंस क्या है, तो हम बोलेंगे कि सेल, अगर हम 2 सेल बनाए, यहाँ पे एक हमारा सेल होगा और हमारा यहाँ पे भी एक सेल होगा, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? डिफरेंस ये होगा कि ये सेल में हमको कुछ पोर्स नजर आएंगे, कुछ ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, बट इस सेल में हमको ऐसा कोई भी पोर्स देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या बोले, ग्रैन्युलोसाइट्स में जो सेल्स होंगे वहां पे हमको सेल्स के अंदर पोर्स नजर आएगा, लेकिन ई ग्रैन्युलोसाइट्स के सेल्स के अंदर वो कोई भी पोर्स नजर नहीं आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट के अंदर जो पोर्स दिख रहा है, ऐसा सेल डब्ल्यूबीसी का जिसमें पोर्स पाया जाता हो, उसे हम कहेंगे ग्रैन्युलोसाइट। और ऐसे सेल डब्ल्यूबीसी के जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हो, पोर्स नहीं पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा डब्ल्यूबीसी का 2 टाइप, ग्रैन्युलोसाइट और ई ग्रैन्युलोसाइट। अब अगर बात करें ग्रैन्युलोसाइट के 3 टाइप्स हैं। पहला है बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और ई ग्रैन्युलोसाइट्स के फिर से 2 टाइप है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट के फर्दर 2 टाइप्स है, कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो एक ही करके सबके फंक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। पहले अगर बात करें बेसोफिल का, तो बेसोफिल का अमाउंट हमारी बॉडी में कितना होता है? टोटल डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, अगर उसमें से हम बात करें तो बेसोफिल का अमाउंट कितना होता है? बेसोफिल का अमाउंट होता है 0.5 टू 1%। हमारी बॉडी में बेसोफिल का अमाउंट होता है 0.5 टू 1%। अगर बात करें इओसिनोफिल का कितना होता है, तो ये होता है 2 टू 3%। अगर बात करें न्यूट्रोफिल का कितना होता है, तो इसका मैक्सिमम अमाउंट होगा 60 to 65% ऑफ विटामिन सी इज न्यूट्रोफिल। अगर बात करें मोनोसाइट्स का कितना होगा, तो इनमें होता है 6 to 8%। और अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स का कितना होता है, तो ये होता है कहीं ना कहीं 20 से 25%। तो हम इससे ये डेटा बताएं इसलिए कि याद करना जरूरी है, कंपलसरी नहीं है, बट ये आपको ये बताएगा कि डब्ल्यूबीसी जो टोटल बॉडी में मिल रहे हैं उनमें किसका नंबर ज्यादा है, किसका अमाउंट ज्यादा है। इससे ये पता चलेगा कि किनका कितना ज्यादा रोल है। तो अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आता है बेसोफिल। बेसोफिल का फंक्शन जाने से पहले हम लोग को एक वर्ड का मतलब जानना पड़ेगा जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताती हूँ इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है कि अगर आप कहीं पे गिर गए, कहीं पे चोट लग गया, तो क्या होता है वहाँ पे रेड रेड होने में छिल जाता है। या फिर अगर तुमको कहीं पे मच्छर काट लिया, मच्छर काटने की वजह से भी वहाँ रेड रेड हो जाता है, स्वेल हो जाता है उस जगह पर। तो ये जो रेड रेड होता है हमारे सरफेस पे, स्किन पे, ये रेड रेड सरफेस होने को ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अब ये चाहे तुम्हारा गिर के कटने की वजह से रेड हो, या फिर कोई मच्छर काटने की वजह से रेड हो, या फिर चींटी काट लिया तो रेड हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा सरफेस पे किसी तरह का नॉर्मल सरफेस नहीं है, वहाँ पे एब्रप्शन हो गया, मतलब वहाँ पे किसी तरह से रेडनेस दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। और बेसोफिल का काम होता है इस इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करना। हम बोले क्या डब्ल्यूबीसी का ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन होगा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। तो बेसोफिल का भी फंक्शन कहीं ना कहीं उसी को मेंटेन करने का काम है। क्या कि अगर किसी तरह से हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करके किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दिया है, मतलब रेडनेस क्रिएट किया है,
तो उसको वो कम करे। तो बेसोफिल का काम क्या होगा कि कुछ ऐसा सब्सटेंस को रिलीज करेगा वो, जिसकी वजह से वो रेडनेस कम हो जाए। तो उसका हम बोल सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, बेसोफिल का फंक्शन होगा, बेसोफिल का फंक्शन क्या होगा, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन बाय रिलीजिंग क्या क्या रिलीज कर सकता है, ये रिलीज करेगा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। क्या बोले हम, एक बार फिर से सुनिए हम क्या बोले। मैंने ये कहा कि बेसोफिल का फंक्शन होगा एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब किसी भी बॉडी पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, रेडनेस है, स्वोलन है, तो उस चीज को कम करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसोफिल का। तो बेसोफिल क्या ये चीज को अपने आप कर लेगा, नहीं, उसको 3 तरह का सब्सटेंस को रिलीज करना पड़ेगा। 3 तरह के बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में प्रोड्यूस होता हो, जिसका नाम क्या है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है और डोपामाइन है। अगर ये तीनों चीज को प्रॉपर अमाउंट में बॉडी रिलीज करता है, तो क्या करेगा, बेसोफिल का काम इस तीनों को रिलीज करना और ये तीनों को सरफेस तक, स्किन के सरफेस तक पहुंचाना, जिसकी वजह से जो स्किन में इन्फ्लेमेशन हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम। तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है उसका, बाय रिलीजिंग 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, जिसका नाम क्या है, हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन। ओके, तो ये फंक्शन होता है तुम्हारा बेसोफिल का। अब अगर हम बात करें इओसिनोफिल, जो नेक्स्ट ग्रैनुलोसाइट है, इओसिनोफिल का फंक्शन क्या होगा। इओसिनोफिल का फंक्शन होता है बॉडी में जितने भी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं और उनकी वजह से जो बॉडी में एलर्जी क्रिएट हुआ है उसको प्रिवेंट करना। मतलब हम बोल सकते हैं कि इओसिनोफिल का फंक्शन क्या है, एंटी एलर्जिक। बॉडी में अगर किसी भी तरह का एलर्जी हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने का काम किसका है, इओसिनोफिल का। तो इसको भी तो कुछ चीज चाहिए, वो ऐसे कैसे एलर्जी को प्रिवेंट करेगा, उसको भी तो कुछ चाहिए। इसको चाहिए रहता है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इसका एक सब्सटेंस है जिसका नाम होता है, इसको अगर फंक्शन की बात करें तो ये होगा एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक, और रिलीज करता है कौन सा एंटीबॉडी, IgE। ये IgE एंटीबॉडी को रिलीज करेगा और बॉडी में जहां जहां पर भी एलर्जी हुआ है उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। तो अगर हम बोले IgE और एंटीबॉडी का जरूरत क्यों है, तो हमें ये पता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में अटैक करता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, एंटीजन। और उस एंटीजन के संग फाइट करने के लिए जो हमारे बॉडी में मैकेनिज्म डेवलप होता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कभी भी किसी को एलर्जी हुआ है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा तो वो फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाएगा और उस तरह का एंटीबॉडी को एक उस तरह से ऐसा एंटीबॉडी जो तुम्हारे एलर्जी से फाइट करे, उस एंटीबॉडी का नाम हम क्या देंगे, IgE। और ये IgE का फुल फॉर्म क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन इओसिनोफिल। इम्यूनोग्लोबुलिन इओसिनोफिल। ये IgE क्या करेगा, बॉडी में आने वाले किसी भी तरह के एंटीजन के साथ फाइट करके उसको प्रिवेंट करने का पूरा कोशिश करेगा। तो ये हो गया हमारा इओसिनोफिल का फंक्शन। थर्ड, अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल मैक्सिमम अमाउंट में हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है कि अगर किसी भी तरीके से तुम्हारे बॉडी में ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया जो तुम्हारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को हार्म कर सकता है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रोफिल एक ऐसा सब्सटेंस को सिक्रीट करेगा जो ये फॉरेन पार्टिकल को खाकर डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसका फंक्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम है फैगोसाइटोसिस। इसका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। क्या होता है फैगोसाइटोसिस, अगर किसी भी फॉरेन पार्टिकल जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, अगर उसको कोई भी सेल जाकर अपना मुंह खोले और वो फॉरेन पार्टिकल को खा के डिस्ट्रॉय कर दे, तो हम कहेंगे इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल का काम यही होता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल उसको बॉडी में एंटर करते हुए दिख रहा है तो वो उसको डायरेक्टली खाएगा और उसको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको डेड कर देगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म को हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। और ये मेन फंक्शन होता है किसका, तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स का। अब हम पढ़ेंगे 2 तरह के ग्रैनुलोसाइट, जिसका नाम है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट का भी फंक्शन 100% सेम होता है न्यूट्रोफिल्स की तरह। इसका भी फंक्शन क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। इसका
इसका भी फंक्शन क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर इसे अपने बॉडी में एंटर करते हुए दिखेगा, ये तुरंत उसको खाकर खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बॉडी में रहने नहीं देगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और ये दो सेल का मेन फंक्शन है, एक है न्यूट्रोफिल का और दूसरा हमारा मोनोसाइट का। दोनों का मेन फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। अब अगर हम बात करें लास्ट एक ग्रैनुलोसाइट कौन सा है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का भी मैंने कहा दो टाइप होता है, पहला होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है पी लिम्फोसाइट। अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, थाइमस ग्लैंड में। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है। लेकिन हमारे बॉडी में हमारे चेस्ट बोन के ऊपर इस जगह पर हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड, और इसका काम होता है टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करना। तो टी लिम्फोसाइट का जरूरी क्यों है हमारे बॉडी में, टी लिम्फोसाइट का क्या काम है। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे कि हमारे किसी का किडनी खराब हो गया और उसे बाहर से किडनी एक लेना पड़ रहा है, किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि किडनी को बॉडी जो बाहर से आया वो किडनी है उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता और जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट हो रहा है कि बाहर से कोई ऑर्गन उसके बॉडी में डाला जा रहा है और वो बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और उसका डेथ हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है उसको वो फॉरेन पार्टिकल, वो ऑर्गन जो है बाहर से आने वाला ऑर्गन, उसको ऑर्गन फॉरेन पार्टिकल की तरह लग रहा है। मतलब उसको वो एक एंटीजन की तरह लग रहा है कि जो तुम्हारे बॉडी को हार्म कर सकता है। अगर उसके साथ मैच हो जाता वो किडनी उसके बॉडी के साथ, तो शायद वो टी लिम्फोसाइट को फॉरेन पार्टिकल नहीं लगता और वो इंसान नहीं मरता। बट अगर उसको लग जाता है कि वो जो फॉरेन पार्टिकल जो ऑर्गन बाहर से आया है वो बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब उसके लिए वो क्या है, फॉरेन पार्टिकल, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि फॉरेन पार्टिकल आकर तुम्हारे बॉडी में रहे। तो टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और इंसान फिर मर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के टाइम पे टी लिम्फोसाइट का सबसे मेन फंक्शन होता है। अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है, तो बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन मतलब अगर हम बोले तो हमारे बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडीज बनता है। वो हो सकता है कि एलर्जी के लिए बने, हो सकता है कि मतलब IgE, IgM, IgG, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं बहुत सारे एंटीजन से फाइट करने के लिए। तो ये सारी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता कहाँ से, करता कौन है, वो करता है हमारा बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना। तो अभी तक हमने सबके रोल पढ़े, तीनों टाइप का ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ी और दोनों टाइप का एक ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ी। इससे हमें ये पता चला कि पांचों के पांचों का मेन काम क्या था, बॉडी का इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखना। इसीलिए मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि WBC का मेन काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना, जो ये पांचों डिफरेंट सेल्स की हेल्प से करता है। तो आज हम लोग WBC कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, जो थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।